आज हम लोग नया टॉपिक पर पढ़ेंगे। अब 6 टॉपिक इसमें है, उसमें से एक टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट अमंग पर्सन। मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच? पर्सन्स के बीच। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट अमंग पर्सन, इसमें दो केस होता है। इसमें दो केस होता है बच्चा लोग। पहला केस होता है रिपीटेशन इज अलाउड, और दूसरा केस होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आइए इसको हम आराम से समझेंगे यहाँ पर क्या मतलब है। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला, देयर आर 10 स्टूडेंट्स in a class. ठीक है। In how many way we can distribute 3 prizes पहला, थ्री प्राइजेस के बारे में डिटेल लिख रहे हैं। बेस्ट फॉर स्टडी, बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स, एंड बेस्ट फॉर अटेंडेंस। ठीक है। There are 10 students in a class. In how many way we can distribute 3 prizes? है ना, 3 prizes। ये तीनों प्राइज, एक पढ़ाई के लिए बेहतर जो है उसके लिए, और एक स्पोर्ट्स में बढ़िया उसके लिए, और जो अटेंडेंस इसका बेहतर है उसके लिए। अमंग दोज स्टूडेंट। ठीक है। एक तो सवाल ये हो गया कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना, उनको हमको 3 प्राइज बांटना है। 3 प्राइज कैसा कैसा है? एक पढ़ाई में सबसे बेहतर है उसके लिए, एक जो खेल में सबसे बेहतर है उसके लिए, और जो अटेंडेंस में सबसे बेहतर है उसके लिए बांटना है। ठीक है। कितने तरीके से बांट सकते हैं? इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वेज these 3 prizes, in how many different ways लिख देते हैं। different way these 3 prizes can be distributed। ठीक है, समझ गए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया।
ये जो हुआ ये रिपीटेशन अलाउड का टॉपिक समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां कुछ लिख रहे हैं परमुटेशन। देखिए अब एक एक करके क्वेश्चन लोग यहाँ पढ़े और समझने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है कि ध्यान सुनना है, यहाँ कह रहा है कि किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है और उनके बीच 3 प्राइज हमको बांटना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। ठीक है, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज कितना है, 3। अब सवाल है कितने तरीके से प्राइज बांट सकते हैं। देखो एक सवाल यहाँ मन में आता है कि सर क्या यहाँ रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। देखो ये जो 3 प्राइज है इसमें एक पढ़ाई के लिए है, एक खेल कूद के लिए है और एक अटेंडेंस के लिए है। तो क्या एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक प्राइज मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में भी तेज हो, खेल कूद में भी बेहतर हो सकता है कि तीनों मिल जाए, अटेंडेंस भी उसका बहुत बढ़िया रहा हो। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि जो 3 प्राइज है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो 3 प्राइज है एक व्यक्ति को एक से अधिक मोर देन 1 प्राइजेज मिल सकता है, यहाँ तक कि तीनों में मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो, खेल कूद में भी बहुत अच्छा हो और साथ में मान के चलिए कि उसका अटेंडेंस भी 100% हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति को एक से ज्यादा प्राइज यहाँ दिया जा सकता है, मतलब यहाँ रिपीटेशन अलाउड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कितने तरीके से प्राइज बांट सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए आंसर इसका क्या होगा। देखो भाई आराम से देखो और समझने की कोशिश करो। 1 2 3 ये फर्स्ट प्राइज हो गया, ये सेकंड प्राइज हो गया और ये थर्ड प्राइज हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए टोटल वे टू गिव फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज को देने का कुल तरीका कितना, जो कि क्या चीज वाला है, स्टडी के लिए है। देखो बच्चा अब कितने लोग हैं मेरे सामने, 10 लोग। सुनो मेरी बात समझो, 10 लोग हैं खड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग हैं और मेरे पास पहला प्राइज हम देने जा रहे हैं। कितने ऑप्शन है मेरे पास, 10 में से किसी एक को दे देंगे, तो पहला का आंसर होगा 10 ऑप्शन है, 10 है ना। ठीक है, पहला प्राइज को देने के लिए मेरे पास कितने विकल्प है, 10 है ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा टोटल वे टू गिव सेकेंड प्राइज, सेकेंड प्राइज देने के लिए जो याद कीजिए स्पोर्ट्स के लिए था। ठीक है, उसके लिए भी कितने ऑप्शन है,
कोई भी 10 आदमी में से कोई एक आदमी को दे देंगे, ये भी 10 होगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, एक ही आदमी को 2 प्राइज भी मिल सकता है। ठीक है, टोटल वे टू गिव थर्ड प्राइज, थर्ड प्राइज जो कि क्या चीज के लिए था, अटेंडेंस। यहां भी आंसर कितना हो जाएगा, 10 है ना। ठीक है, तो टोटल वे टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज, प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, पहला आंसर 10, दूसरा आंसर 10, तीसरा आंसर 10, यानी 1000 आंसर आ गया। 1000 तरीके से हम प्राइज क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि भैया पहले तो समझना पड़ेगा कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। 10 स्टूडेंट है, 3 प्राइज उनको देना है। पहला प्राइज स्टडी के लिए, दूसरा स्पोर्ट्स के लिए, तीसरा अटेंडेंस के लिए। कितने तरीके से ये प्राइज इनको अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। तो समझ रही हो कि बात ये है बच्चों कि जब हमारे पास अलग अलग चीजों के लिए प्राइज है, अलग अलग फील्ड के लिए प्राइज है, अलग अलग काम के लिए प्राइज है, तो मतलब एक आदमी को एक से ज्यादा प्राइज मिल सकता है। तो पहला प्राइज देने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है ना। तो पहला प्राइज देने का तरीका 10 हो गया, दूसरा के लिए 10 हो गया, तीसरा के लिए 10 हो गया, तीनों गुना कर दिए 1000 आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अब अगला जो सवाल हम यहाँ पर रखे हैं, बोल रहा है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स है ना इन अ क्लास, है ना। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा, इन हाउ मेनी वे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 3 प्राइजेस, 3 प्राइज कैसे बांट सकते हैं, जबकि ऑल द 3 प्राइजेस ऑफ फॉर द स्टडी ओनली, है ना। ये तीनों प्राइज एक ही काम के लिए, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज। यहाँ पढ़ने में सबसे तेज उसको फर्स्ट प्राइज, उससे थोड़ा कमजोर सेकेंड, उससे भी थोड़ा कमजोर थर्ड, है ना। ठीक है, ऐसा करके चलेगा। तो तीनों प्राइज एक ही चीज के लिए है। तो आप मान लीजिए सेम कंपटीशन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों थोड़े मिल जाएगा जी। आपको फर्स्ट मिला तो सेकंड नहीं मिलेगा, सेकंड मिला तो थर्ड नहीं मिलेगा, फर्स्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि अब एक ही चीज में आप स्कूल में क्लास में फर्स्ट आइएगा, क्लास में सेकंड आइएगा, क्लास में थर्ड आइएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, कितने तरीके से बांट सकते हैं। फिर देखिए सेम तरीके से हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे और आंसर बनाएंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट है टोटल। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस 3, 3 प्राइजेस है। ठीक है, अच्छा 3 बॉक्स इस तरह से बना लेते हैं। या रिपीट अलाउड नहीं होगा, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज और थर्ड प्राइज। देखो टोटल वे टू गिव फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज दिए जाने का कौन तरीका। सर सिंपल सी बात है, कितने लोग हैं हमारे सामने, देखिए हमारे पास 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 लोग हैं। तो पहला प्राइज देने के लिए 10 में से किसी एक को दे देंगे। तो टोटल वे यहाँ पर हो जाएगा पहला का 10, यहाँ भी लिख दिए 10। ठीक है, अच्छा टोटल वे टू गिव
सेकंड प्राइज। अब देखो रिपीट नहीं करना है। अब जो प्राइज पहला बार में मिल गया बच्चा को, मान लीजिए इसको मिला, तो इसको बोल देंगे बाबू तुम हट जाओ, तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्राइज मिल गया है, तो अब किसी को मिलेगा कौन सा, सेकेंड प्राइज। तो सेकेंड प्राइज बांटने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो रिपीट नहीं करना है, तो अब बाकी के बचे हुए लोगों में से किसी एक को प्राइज मिलेगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वे टू गिव थर्ड प्राइज 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया आपका टोटल मीन्स 10 × 9 × 8, 720 तरीके से प्राइज को काटा जा सकता है ना। पहला में रिपीटेशन अलाउड था तो 10 10 10 हुआ, और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो पहली बार 10 हुआ। अब जो पहला प्राइज जिसको मिल गया उसको दोबारा नहीं देंगे, तो दूसरी बार 9 हो जाएगा, तीसरी बार 8 हो जाएगा। या देखिए हम यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं, देखिए आप यहाँ पर हम लिख दिए कि रिपीटेशन नॉट अलाउड में वर्ड लिखे हैं परमुटेशन। मतलब आप यहाँ पर परमुटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करके बना सकते हैं, कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, उसको n मानिए, कितना, 10। टोटल नंबर ऑफ प्राइज, प्राइज देना है, कितना प्राइज बांटना है, r मान लीजिए 3। ठीक है, अच्छा, तो टोटल वे, ठीक है, टोटल वे क्या हो जाएगा, NPR यानी 10p3। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला वाला खेल तभी हो पाएगा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। अलाउड में आप ये फॉर्मूला वाला यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला बताया 10 का फैक्टोरियल बाई 10 - 3 का फैक्टोरियल, यानी कुल मिला के 10 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल, सॉरी, टेन इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो गया, 720 आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सेकेंड तरीके से निकला। तो आप जब रिपीटेशन नॉट अलाउड रहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। जब अलाउड रहेगा तो आपको सिंपल यही तरीका लेके चलना हो, कुछ और आप कर भी नहीं सकते। देखिए ये क्वेश्चन है शिक्षा सागर की बुक से, देयर आर 4 रूट बिटवीन रांची टू गया। देखिए ये रांची है मान लीजिए, और ये है गया। यहां से यहां आने जाने के लिए 4 रूट है। ठीक है ना, हर रूट का नाम दे देते हैं, पहला नंबर रूट, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर रूट, 4 रूट है। ठीक है, अच्छा, इन हाउ मेनी वे वी कैन मैन टू गो फ्रॉम रांची टू गया एंड रिटर्न, है ना। ठीक है, देखिए कह रहा है कितने तरीके से कोई रांची से गया जाए और वापस भी आए, है ना, इफ रिटर्निंग के लिए कुछ कंडीशंस दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर करते हैं इसका। पहला केस क्या है इसमें, देयर द सेम रूट इज टेकन, रिटर्निंग के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, पहला केस में पहली बात समझो, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि रांची से गया जाने के लिए 4 सड़क है ना। कोई भी व्यक्ति कितने तरीके से रांची से गया और लौटा, है ना। अगर लौटने का कंडीशन ये है तो कितने तरीके से यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे अ मैन गो फ्रॉम रांची टू गया एंड रिटर्न, है ना। रांची से गया और लौटा भी, है ना। लौटने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर केस नंबर 1 में, द सेम रूट इज नॉट टेकन, सेम रूट नहीं लिया जाए। आंसर होगा 4 × 3, कितना, 12। सर क्यों, सर देखिए रांची से गया जाने के लिए कितने ऑप्शन है इनके पास, 4 में से कोई भी एक रूट चुन लेंगे, ये 4 ऑप्शन हैं बिल्कुल। ठीक है, और रिटर्निंग के लिए कितना ऑप्शन है, सेम रूट इज नॉट टेकन, जिससे गए हैं उस रूट से नहीं लौटना है। तो लौटते समय उनके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होंगे, जाने के लिए तो 4 ऑप्शन है, कोई भी रूट से चले जाइए, लेकिन सेम रूट से नहीं लौटना है,
मतलब लौटेंगे तब उस रूट को छोड़ के जिससे गए हैं, यानी कोई भी 3 से, तो आंसर तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। दूसरा में बोल रहा है टोटल वे क्या होगा। सेम रूट इज टेकन, जाने के लिए 4 रूट है, 4 में से कोई भी एक रूट से चल जाएंगे, और लौटने के लिए एक ही रूट है यानी 4। क्यों एक ही सर? क्योंकि सेम रूट से लौटना है जिससे वो गए हैं, तो जिस रूट से गए होंगे लौटने समय तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, उसी से, है ना, देखना हो गया। ठीक है, जाने के लिए 4 ऑप्शन, कोई से भी चले जाइए, लेकिन रिटर्निंग किससे करना है? सेम रूट से, जिससे गए उसी से। तो आप एक ही रूट से कोई ना गए होंगे, तो रिटर्निंग समय आपके पास एक ही ऑप्शन होगा। तीसरा, एनी ऑफ द रूट टेकन, कोई भी रूट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पर आंसर होगा जाने के लिए 4 कोई भी, और लौटने के लिए कोई भी, यानी कोई भी बोला है तो मतलब कोई भी रूट से आप लौट सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा? 16। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे फॉर आंसरिंग 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज द 4 चॉइसेस। सिंपल सी बात है, देखो जैसे 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें भी है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसमें भी है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कितने तरीके से आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पहला का आंसर बी दे दें आप, दूसरा का आंसर ए दे दें, या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या रिपीटेशन अलाउड होगा? बिल्कुल अलाउड होगा सर। क्या अगर एक क्वेश्चन का आंसर ए हो गया तो क्या दूसरा का ए नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तीसरा का ए नहीं हो सकता, हो सकता है, कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है, तो रिपीट तो हो ही सकता है ऑप्शन, है ना। ठीक है, तो कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। टोटल वे टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका। सर 4 ऑप्शन है, कोई एक आंसर कर देगा वो। टोटल वे टू आंसर सेकेंड क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका, अगेन 4। देखिए जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो परमुटेशन का फॉर्मूला यूज नहीं होता है, सिर्फ नॉट अलाउड में। अच्छा एक सवाल आ रहा है मन में, अगर सर अलाउड नॉट अलाउड कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग उसको नॉट अलाउड मान के चलेंगे, मतलब फॉर्मूला वाला यूज कर सकेंगे हम, अगर पता नहीं चले तो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? 4। टोटल वे टू आंसर फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन 4। टोटल वे टू आंसर सिक्स्थ क्वेश्चन, यानी 4। टोटल वे सेवेंथ क्वेश्चन, 4। और टोटल वे टू आंसर एट्थ क्वेश्चन, 4, है ना। ठीक है, टोटल वे 4 गुने 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 4, यानी 4 पे पावर 8 या गुना करना है तो आंसर कर लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है, इससे रिलेटेड कुछ सम्स हम आपको दे रहे हैं, पहले घर से बनाएंगे।